सुप्रभात बच्चों। पाठ 7 अशोक का शस्त्र त्याग। यह एक नाटक है। इस नाटक में मगध के परम शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है। इस नाटक में 3 दृश्य हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला दृश्य, मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं और मगध की पताका फहरा रही है। जब युद्ध होता है तो सैनिकों के क्या होते हैं, शिविर लग जाते हैं और उस शिविर में जिस भी शासक का युद्ध होता है उसके झंडे फहराते हैं। उसी शाम के समय अशोक स्वयं से 4 साल से यह युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं और लाखों घायल हुए हैं, पर आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तभी द्वारपाल आता है और कहता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक बोलते हैं, आने दो उसे। संवाददाता प्रवेश करके, महाराज, अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक खुश होकर कहते हैं, तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। परंतु संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते, क्यों नहीं, तुम चुप क्यों हो? संवाददाता, क्या बोलूं महाराज, कलिंग दुर्ग के, अर्थात दुर्ग यानी किला, कलिंग के किले के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। क्यों बंद हैं? खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कहो कि कल मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा। या तो कल कलिंग के फाटक खुलेंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। अब दूसरा दृश्य, प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके सेनापति सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। सब खड़े हैं। अशोक, वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहर रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। सेनापति तो उनके पहले ही कैद कर लिए गए थे, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण अर्थात अपना समर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर कहते हैं, या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे या सदा मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक सम्राट अशोक की जयकार लगाते हैं। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सभी आश्चर्य से देखने लगते हैं कि सभी की तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलती है और सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है, वीर नारी है, जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई देती। चंडी सी अर्थात जो लगती जैसे युद्ध की वह देवी हो। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही भी मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। पद्मा, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यहाँ पे पद्मा क्यों? क्योंकि जितने भी पुरुष थे, कलिंग के जितने भी पुरुष थे वो सारे मारे जा चुके थे सम्राट अशोक की सेना के द्वारा। अब सिर्फ वहां पे स्त्रियां ही बची थी। तो पद्मा साहस दिखाते हुए सारी स्त्रियों को बोलती है कि हमें अपने भाई का, पिता का और अपने पति की हत्या का बदला लेना है। अशोक स्वयं से, यह कौन है? साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने जैसे युद्ध भूमि में उतर आई हो। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? सम्राट अशोक कहते हैं, मुझे क्या स्त्रियों का वध भी करना होगा? नहीं नहीं, मैं स्त्रियों का वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, यह पाप है। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक ये वीरांगनाएं हैं कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख पद्मा कहती है, जब तक ये वीरांगनाएं हैं तब तक कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करने आई हूँ। कहाँ है अशोक? अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक बोलते हैं, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, अर्थात जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया तुम उन्हें मार डालो। शास्त्र की यह भी आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा अर्थात विजय की इच्छा पूर्ति के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों का मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है।
मैं तुमसे यहाँ शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, पद्मा कह रही हैं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं, कलिंग की स्त्रियां तुमसे केवल युद्ध चाहती हैं। पद्मा, क्यों? अशोक ने सिर झुका लिया। पद्मा, क्यों सिर झुका लिया महाराज? मैं केवल युद्ध चाहती हूँ। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए अशोक तलवार फेंक देते हैं। पद्मा, क्या हुआ महाराज? अशोक अपने सैनिकों से भी कहते हैं कि सब अपनी तलवारें फेंक दें। पद्मा आगे बढ़कर, मैं इस बहकावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुका। लीजिए राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके आगे नत है, अर्थात झुका हुआ है। इस सिर को काट दीजिए, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर पद्मा के सामने खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर, अर्थात जिसके हाथों पे कोई भी शस्त्र नहीं है, निहत्थों पर वार नहीं करेंगी और आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहिए। यहाँ पे पद्मा क्या करती है? सम्राट अशोक को जीवन दान देती है। अब यहाँ से तीसरा दृश्य शुरू होता है। सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे अहिंसा का व्रत धारण करेंगे। इसके लिए वो एक बौद्ध भिक्षु से क्या करते हैं? दीक्षा लेते हैं। सम्राट अशोक प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदा व्रत आपको मिलेगा, अर्थात मैं कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाऊंगा, सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और सभी धर्मों को, कोई भी धर्म सबको समान दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु से कहते हैं। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को दीक्षा दी है। तभी से सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और हिंसा का मार्ग त्याग दिया।